अब हम अपने पार्ट 2 में आपको स्टिचिंग दिखाने जा रहे हैं। जो पिल्लो कवर हमने कटिंग किया था उसी पिल्लो कवर की अब स्टिचिंग कैसे करनी है ये हम आपको दिखाएंगे। जी हाँ, ये देखिए, ये हमने एक सिंगल का बूट ले लिया है। इसको सिंगल पैर का बूट कहते हैं। जी हाँ, ये हमने राइट हैंड साइड का ले लिया है। इस बूट की बहुत ज़रूरत होती है जब हम डोरी वाला पीस बनाते हैं। बूट हमने लगा लिया है। अब जो ये पाइपिंग के हमारे पास टुकड़े हैं इन सब को हम आपस में जोड़ लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमें इनको जोड़ना है। हाँ, सिंगल बूट चलाते वक्त ज़रा सेफ्टी का ध्यान रखें, इत्मीनान से काम करें, जल्दबाजी ना करें। अक्सर क्या होता है, लापरवाही करने से हमें सुई लग जाती है, क्योंकि ये एक ही साइड होता है। नॉर्मल बूट में दोनों तरफ होता है। अब ये हमने जॉइंट कर ली है अपनी पाइपिंग। धागे काट देंगे। धागे हमेशा सफाई से काटा करें, क्योंकि बहुत जगह जॉइंट लगते हैं। धागे छोड़ेंगे तो पीस में जगह जगह धागा बचेगा हमारा, वो अच्छा नहीं लगता है। इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान देना है, आपका पीस बहुत अच्छा बनेगा। अब ये डोरी हम इसके बीच में रख के एक पाइपिंग तैयार कर लेंगे, रेडीमेड पाइपिंग टाइप में। ये देखिए, जी हाँ, देख रहे हैं आप, इस तरह आप इसको सिल लें। ये हमारी पाइपिंग तैयार हो गई। तो ये डोरी अभी हम काट नहीं रहे हैं, हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अगर ये कम पड़ी तो हम यहीं से सिर्फ पाइपिंग पे कपड़ा जॉइंट कर लेंगे, डोरी में जॉइंट नहीं देना पड़ेगा हमें। अब मैं आपको दिखाऊंगा ये जो हमने पेंच काटा था, यानी कि जो इसमें ये 9 इंच का पार्ट हमने काटा था 19 इंच के पल्ले में, इसको हम ये डोरी के साथ रख के कैसे जोड़ते हैं। पहले तो हम इस पे डोरी कच्ची कर लेंगे, प्रिंट वाले पे। जी हाँ, देखिए, डोरी हमारी कच्ची हो गई है। अब एक्स्ट्रा जो बची है इसको हम काट देंगे। जो धागे एक्स्ट्रा निकल रहे हैं इनको हम काट देंगे। ये सफाई हाथ के हाथ करते चलें। अब हम इसको हमने उलट के रख लिया है प्रिंट वाले को। अब जो सिलाई हमने लगाई थी कच्चे में, उसी सिलाई को थोड़ा सा हल्का सा दबाते हुए हम इस पल्ले को भी हम जोड़ लेंगे इसके ऊपर। जी हाँ, अब ये भी हमने जोड़ लिया, आप देख रहे हैं। अब इसके बाद हम इसको इस तरह से नाखून से अच्छे से बिठा लेंगे और इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे हम। जी हाँ, ये वाइट वाला जो कपड़ा है हम इसको ऊपर रखते हुए सिलेंगे, ताकि हम इसके ऊपर एक सिलाई लगा सकें। जी हाँ, उसी वाइट वाले को ही ऊपर रखना है। जी हाँ, इस तरह बूट से मिलाते हुए, ये देख लीजिए ध्यान से। हाँ, ये हमें बूट से मिलाते हुए इसको रखना है। इतनी ही चौड़ी सिलाई हमें चाहिए, ज़्यादा चौड़ी सिलाई अच्छी नहीं लगती है जॉइंट पे। जी हाँ, अब ये जो थोड़ा सा पट्टी का कपड़ा एक्स्ट्रा है इसको हम ऐसे मिला के और सीधा कर लेंगे, तो ये हमारा बिल्कुल पल्ले के बराबर हो जाएगा। जी हाँ, जैसा कि मैं समझाता हूँ कि हम अपने पल्लों को सीधा करते चलेंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक या कोई धागा वगैरह उसको हम सीधा करते चलेंगे। देख रहे हैं आप कि हमारा 27 ये पार्ट तैयार हो गया है। जी हाँ, अब हमें इसके ऊपर डोरी सिल लेनी है। जो हमने पाइपिंग तैयार की थी, ये आप देखिए कि हमने आधा इंच पाइपिंग छोड़कर हमने शुरू किया है। पाइपिंग के बिल्कुल जड़ में सिलाई लगाएं, बहुत इत्मीनान से, सफाई से। ये आप देख सकते हैं हमने आधा इंच हमने छोड़ दिया है। ये जॉइंट लगाने में हमें आसानी रहेगी, इसलिए हमने छोड़ दिया है। जी हाँ, अब आप देखिए हम पाइपिंग कैसे अटैच करते हैं इसके ऊपर। ऐसे ही सफाई से बढ़िया से हमें अटैच करनी है। और जितना हमारी पाइपिंग का हम मार्जिन ले रहे हैं कपड़े में, उतने से ही हम कट लगाते चलेंगे। सभी कोनों पे हम कट लगाएंगे। कट लगा के जब हम इसको घुमाते हैं पाइपिंग को, तो ये बहुत सफाई से घूम जाती है। जी हाँ, देख रहे हैं आप कि हमने कट लगा दिया तो कितनी सफाई से ये घूम गया, बिल्कुल सीधा। ना कपड़े में कहीं पे सिलवट आई, ना पाइपिंग में आड़ा टेढ़ापन आया। अब ये जॉइंट हम देख रहे हैं कि हम इसको इस तरह मोड़ देंगे, जो हमने मार्जिन से रखा था बिल्कुल क्रॉस, और इसको भी वहाँ तक लाएंगे जॉइंट तक। जॉइंट के पास आते ही हम इसको घुमा देंगे ऐसे बिल्कुल। ये देख लीजिए, ये हमारा जॉइंट हो जाएगा। बहुत सफाई का जॉइंट है,
बनने के बाद आप ढूंढते भी रहेंगे ध्यान से, बहुत देखेंगे तब जाके आपको दिखेगा, नहीं तो जॉइंट पता नहीं चलेगा कहाँ गया ये। और भी कई तरीक़ों से जॉइंट लगते हैं, आगे की वीडियो में कभी मौका लगेगा तो आप लोगों को दिखाऊंगा। आप लोगों से गुजारिश है मेरे चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। आप लोग जितना मेरा हौसला बढ़ाएंगे मुझे और मज़ा आएगा आप लोगों के लिए ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाने में। अब देखिए हमने बूट अपना चेंज कर लिया है और अब हम ये फ्रिल बनाने जा रहे हैं। अब हम फ्रिल के पल्लों को जोड़ लेंगे। ये जो इसके कॉर्नर पे जो ये धागे आ रहे थे इसको हमने काट दिया है और फ्रिल को हम ऐसे पक्के सिलाई से जोड़ेंगे, कच्चा, हाँ इस तरह से थोड़ा मार्जिन पक्का लेके जोड़ेंगे हम। ये देखिए आप ध्यान से मैंने कैसे लिया है। जितने भी फ्रिल के हमने टुकड़े रखे थे ये सब हमने, ये करीब 1/4 से इंच का मार्जिन हमने लिया है इस पे, और ये सारे हम जोड़ लेंगे आपस में। ये वो बचा हुआ कपड़ा था जो कि रखा है मैंने, अगर बाई चांस फ्रिल कम पड़ी, वैसे तो कम नहीं पड़ेगी, जो मेज़रमेंट मैंने आपको समझाया था अब उसी के मुताबिक कटिंग करें, कभी आपको कम नहीं पड़ेगा। अब इसको हम 1 सेंटीमीटर पक्की हेमिंग कर लेंगे, पक्की मुड़ाई कहते हैं जिसको, पक्का मोड़ेंगे हम बिल्कुल बढ़िया सफाई से, लब की सिलाई से मोड़ें, पेशेंस रख के थोड़ा ध्यान से अगर करेंगे बहुत अच्छा आपका प्रोडक्ट बनेगा। बिल्कुल ब्रांडेड स्टिचिंग की तरह आपका, ब्रांडेड जो पीस होते हैं ऐसी स्टिचिंग वाला पीस आपका बनेगा, देखने वाला देखता रह जाएगा। अब हमें इस पे जो प्लेट डालनी है इसका ख़ास ध्यान रखना है। हर 1 इंच पे हमें 1/4 इंच की प्लेट बनानी है, हर 1 इंच के बाद हमें 1/4 इंच की प्लेट बनानी है। जी हाँ, हर 1 इंच के बाद 1/4 इंच की प्लेट बनानी है। इसी प्रोसेस से आप चलेंगे तो जो मेज़रमेंट से हमने फ्रिल कटिंग की थी, हमारे पीस में मनचाही झालरी भी आ जाएगी, गैदर भी पड़ जाएगी और हमारा कपड़ा भी कम नहीं पड़ेगा। अब हमने ये फ्रिल तैयार कर ली है। अब हम अपने, जी हाँ, ये बैक का जो पार्ट हमारे पास था, जी हाँ, इसके हम मुड़ाई कर लेंगे आधा इंच एक तरफ से। जी हाँ, सफाई से मोड़ें और जहाँ से स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं और जहाँ एंड करते हैं वहाँ पे रफू ज़रूर किया करें। ये बारीक चीज़ें आपको समझा रहा हूँ, इससे ही आपकी पीस की क्वालिटी और स्टिचिंग की क्वालिटी अच्छी होती है, गुणवत्ता जो है इसकी सिलाई की वो बढ़ जाती है। इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, मेरी वीडियो में ख़ास करके ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और ये जो फ्लैप था हमारे पास, जी हाँ, उस फ्लैप को भी हमने एक तरफ से मोड़ लिया है। अब ये देखिए हम ऊपर से करीब 1 इंच छोड़कर इसको, 1 सवा इंच छोड़ दें आप ऊपर से, उसके बाद इसको रखें। नीचे आप फ्लैप रखें, फ्लैप भी सीधा रखना है और ये भी सीधा रखना है, जिधर से हमने मोड़ा था उसी साइड को रखना है हमें। ये देख सकते हैं आप, करीब 1.25 इंच ले रहा हूँ मैं इसको, 3.5 सेंटीमीटर के आसपास। बिल्कुल लब से इसको हम इस पर बिठा लेंगे ऐसे। जी हाँ, अगर हम इसको ऐसे बिठाएंगे नहीं तो ये हमारा, जब हम इसको जॉइंट करेंगे, कवर करेंगे दोनों पल्लों को आपस में, डोरी वालों को और इसको, तो ये दिक्कत देगा, आगे पीछे हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा ये। इसलिए हमने इनको इस पर कच्चा कर लिया। ये हमारा बैक का पैनल तैयार हो गया। अब हम बूट चेंज करके सिंगल का बूट लगा लेंगे। जी हाँ, अब जो हमने ये डोरी वाला पैनल अपने पास रखा हुआ था, अब इसके ऊपर हमें फ्रिल भी कच्ची कर लेनी है। देखिए फ्रिल हमें उल्टी रखनी है और फ्रिल जो हमने कच्ची की थी उस सिलाई के ऊपर ही हमें सिलाई लगानी है। जी हाँ, और डोरी का बूट बिल्कुल मिला के चलना है, डोरी की जड़ में हमें सिलाई देनी है। डोरी के बूट को डोरी से हमेशा मिला के चला जाता है, अगर आप मिला के नहीं चलेंगे। अच्छा, इसमें ये देखना है कि कॉर्नर पे हमें एक एक प्लेट और डाल देनी है। जी हाँ, इसका भी कुछ रीज़न है, आपको बताता हूँ। अगर हम ऐसे नहीं डालेंगे तो हम जब इसको पलटेंगे ये फ्रिल को, तो ये सीधा नहीं बैठेगा। ये देखिए, अब जैसे ये पूरा राउंड बैठ गया, अगर हम ये चुनट यहाँ पे नहीं डालते कोने पे तो ये उठा उठा रहता है इस प्रकार से। अब ये बैठ गया पूरा तो अच्छा लग रहा है। इसी के लिए हर कोने पे हमें ये ध्यान रखना है कि हमें
एक इस साइड एक उस साइड एक्स्ट्रा प्लेट डाल देनी है उसी वक्त जब हम कच्चा कर रहे होते हैं। अब ये हम जॉइंट लगाएंगे। हमें यहाँ पे जॉइंट लगाने के लिए ध्यान रखना है कि आधा इंच मार्जिन तो हमें 1/4 इंच की प्लेट के लिए छोड़ना है। जी हाँ, उसके बाद हमें इसको जॉइंट लगाने के लिए अगर हम 1 सेंटीमीटर पे जॉइंट लगाते हैं तो हम करीब 2 सेंटीमीटर कपड़ा उस फ्रिल से बड़ा छोड़ देंगे, ताकि 1-1 सेंटीमीटर दोनों तरफ जॉइंट में चला जाएगा, फिर भी हमारा पीस जो फ्रिल है वो बराबर आएगा। अब हम जैसे हमने पहले जॉइंट लगाए थे फ्रिल पे, वैसे ही इस बार भी हम जॉइंट लगा लेंगे। मैंने सिंगल बूट से ही सिल दिया है, देखिए मेरी प्रैक्टिस है इस पर। अगर आपको ना संभले तो आप बूट चेंज करके डबल बूट से जॉइंट लगा लें। नुकसान ना होने दें अपना, रिस्क ना लें कि आपके हाथ पे चोट आ जाए, सुई लग जाए। जहां आपसे ना संभले वहां आप लगा लें, बूट चेंज कर लें। और ये देखिए जो प्लेट हमारी एक वहाँ पे खोल दी थी हमने उसके लिए एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया था आधा इंच, 1/4 इंच की प्लेट हमने फिर वहाँ बना दी। ये देखिए, तो इससे क्या है कि अगर हम वहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेते और जॉइंट लगा के छोड़ देते तो वहाँ पे प्लेन हो जाता है, एक प्लेट कम हो जाती है हमारी, वो अच्छा नहीं लगता। अब ये हमने जो अपना बैक का पार्ट तैयार करके रखा था, अब इसको सीधा रख लेंगे और इसी के ऊपर हम उसको डोरी वाले को रख के जोड़ लेंगे। ख़ास ये ध्यान रखना होता है कि जिस तरफ हम उन्हें खोली के लिए फ्लैप रखा है, वो जो जॉइंट वाला हमारा पेंच है उसको हम उसके अपोजिट साइड रख के जोड़ेंगे। जी हाँ, अब ये हमने इस साइड रख लिया है और यहीं से हम सिलाई शुरू करेंगे, जहाँ से हमारा फ्लैप का ठीक कॉर्नर होता है मिलाकर। बूट को मिलाते हुए चलेंगे। ख़ास करके ध्यान रखना है हमें कि जो हमने सिलाई लगाई हुई है कच्ची, उस सिलाई से एक, कहते हैं ना कि एक ज़रा सा बिल्कुल ऊपर ही चढ़ा के रखेंगे ताकि वो सिलाई दबी हुई रहे। कोनों पे हम अपनी फ्रिल को, अंदर के जो फैब्रिक है उसको अच्छे से समेट लेंगे। ठीक कॉर्नर के पास से हमें सुई को, निडल को रोक के अपने पीस को घुमा लेना है और नीचे से अंदर की तरफ हाथ मारते हुए हमें अपने फ्रिल को भी सही से सीधा करते हुए चलना है। इसी प्रोसेस से, इसी तरीके से हम पूरे पीस को चारों तरफ से बंद कर लेंगे। जी हाँ, आप बेफिक्र रहें, जहाँ से हमारा फ्लैप ओपन होता है वहाँ से ये पलटी हो जाएगा, घबराने की बात नहीं है। दोनों तरफ से पल्ले को मिला के और ठीक उसी सिलाई से हल्का सा प्लस ऊपर चढ़ा के डोरी की तरफ, बिल्कुल भी डोरी पे बूट नहीं चढ़ने देना है, बूट को डोरी से मिला के ही चलना है। ये हमारा पीस जॉइंट हो गया। अब हम जो एक्स्ट्रा इनके मार्जिन है उनको सीधे कर लेंगे। जी हाँ, ये सब हम निकाल देंगे काट के। देख रहे हैं आप। मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जी हाँ, हमारा आप हौसला बढ़ाएंगे तो इसी तरह से अच्छे अच्छे डिज़ाइनर आपको होम फर्निशिंग प्रोडक्ट मैं बनाना सिखाऊंगा फ्यूचर में। आप ये देखिए, ये फैब्रिक यहाँ पे छूट गया है, इसको हमें काट देना है बहुत ध्यान से। अब ये हमारा पीस जो है हमने सीधा कर लिया, पूरा पलट के इसको अच्छे तरीके से सीधा कर लिया। अब हम इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। हाँ, 1/4 इंच से भी कम सिलाई होगी। अभी आपको दिखा देता हूँ मैं। जी हाँ, ये देखिए, आप देख सकते हैं किस प्रकार मैं सिल रहा हूँ इसको। ये बूट बिल्कुल हमने इससे मिला के रखा है, ये देख लीजिए, डोरी के साथ बिल्कुल मिला हुआ बूट है ये। बस इसी मार्जिन से हम पूरा चारों तरफ एक सिलाई लगा देंगे। ठीक से ध्यान रखना है कि फ्रिल को खींच के नीचे के पल्ले को मुड़ने ना दें, उसे भी सीधा कर लें और फिर भी ना होता हो तो नाखून लगा लें, और उसके बाद भी ना अगर ये आपसे बैलेंस बनता हो तो प्रेस कर लें एक बार। क्योंकि देखिए, ये जो आप बना रहे हैं ना, आप जो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ बनाना, ये एक ब्रांडेड स्टाइल के जो पिल्लो कवर्स में जैसे स्टिचिंग होती है
उस प्रकार से स्टिचिंग लगाना आपको सिखा रहा हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, आपका पीस बहुत साफ़ बनेगा। जी हाँ, देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब ये हमारा पीस तैयार हो गया। ये हमारा फ्लैप है जहाँ से पिल्लो हम डालेंगे इसमें। ये देखिए आपके सामने ये पीस हमारा तैयार हो गया। हमारे अगली वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे जो भी प्रोडक्ट हम बनाएं, जो भी वीडियो आपको डालें दिखाने के लिए, वो आप तक बहुत आसानी से नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। जी हाँ, फ्यूचर में इंशाल्लाह हम ऐसे ही वीडियो आपके डालते रहेंगे और आपको हम दिखाते रहेंगे कि किस तरह से हमें बचे हुए कपड़ों से या अपने पसंदीदा कपड़ों को ख़रीद कर